भाई एक याद आया मुझे, वो उनका एक शागिर्द था आसिफ बरकी। आसिफ बरकी। ये है चश्मा सुलेमान और मज़ीद आ रहा है, और यहाँ से फिर भाई एक चीज़ समझ नहीं आई, ये तख्ते सुलेमान और तख्ते चश्मा ये सुलेमान, ये क्या कहानी है? कभी तुमने बताई तो नहीं मुझे। काशान बहुत पुराना है और इसके कई नाम हैं, और काशानी भी कहा जाता है। बेसिकली काशान को जो है, अभी तो मैंने और कुछ नहीं बताया, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। और ख़ास तौर पे मेरे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके तो ज़्यादा यूँ लंबे लंबे हॉर्न्स आ जाएंगे। यहाँ से खुशबू आ रही है, इतना स्ट्रॉन्ग है। ये इन्होंने कुछ और मिलाया है, मीठा मिलाया है भाई, ये मीठा हो गया है। और शाहजी के पैरोकार मेरे पीछे, और ये मैंने लिया है किसी के लिए जिस पैदा हुए, और उनके शवाहिद मैंने आपको बताया 1330 में। ज़ाहिर है वो बहुत सारी ख़वातीन जानती होंगी, बीबी मरियम के फूल के नाम से जो है वो एक सौगात होती है जो डिलीवरी के दौरान जो है वो इस्तेमाल होती है। वही हुआ जिसका डर था, घर वाले घुस गए काफ़ी पीने, और यहाँ पे कॉफ़ी लिए इन्होंने, और सरवरी सरा काफ़ी अच्छी है और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ गुलाब का आर्क और दूसरी चीज़ें, ये देखें उसी पानी को जो वहाँ से निकल रहा है वो यहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ ज़ाहिर है और उससे नीचे तो काफ़ी और ये रेस्टोरेंट देखें, और ये देखें इसी चीज़ को आगे भी कंटिन्यू किया है। और दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, बैठक के स्टाइल में, तख्त स्टाइल में, और सेंटर में ये जा रहा है। काफ़ी बड़ी जगह है। अब म्यूज़िक यहाँ का चल रहा है, ये देखें पुराने टर्स का फानूस, फैमिलीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, और अंदर भी जगह है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सेपरेट पोर्शन किया हुआ है, जो मे बी कोई गैदरिंग हो, पार्टी हो, एक सेपरेट पोर्शन किया हुआ है। मे बी जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है कि लोग आते हैं, दावतें वगैरह करते हैं, तो मे बी यहाँ पे भी कुछ ऐसा सेटअप हो। अंदर वो जो एक सेपरेट पोर्शन मैंने आपको दिखाया, मनी प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहा है। मनी प्लांट की एक अपनी ब्यूटी है। मुझे अपने घर के मनी प्लांट याद आ रहे हैं कि मेरे घर में भी बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं। प्लांट्स हमेशा हर जगह को ब्यूटीफाई करते हैं। ये देखें गुलाब को इनमें पकाया जाता है, और उसके बाद जो है उसका जो अर्क आता है वो इस पानी में देखें, यहाँ उसको ठंडा किया जा रहा है। और मेरे लिए बड़ा अमेजिंग है। मैंने इंडिया में ज़रूर देखा था कि वो क्या करते हैं, मगर ईरान में उसका एडवांस वर्जन जो है वो चल रहा है। अर्क निकालते हैं इस तरह ये लोग, फूलों के अर्कियात के, जो यहाँ पे बिखरे भी हैं। और
बना दो। काफ़ी देर फिन गार्डन में घूमने के बाद फाइनली यहाँ के लोकल लोगों से पूछ रहा हूँ, हर कोई कह रहा है मुझे कि वो जगह बंद है। मैंने बोला मुझे दीदार करना है। तो फिर एक बंदे ने जो है वो मुझे रास्ता बताया है। अब मैं पैदल चलता हूँ क्योंकि इस जो फिन हाउस है इसके बिल्कुल बैक साइड पर है। रास्ता यही है जाने का। शुरू में मैं सही जा रहा था बट मैंने समझा कि शायद यहाँ नहीं होगा। उस जगह भी गया, साइड भी देखी, बट इस वक्त मैं पैदल जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं दाखला इधर से नहीं है, दाखला दूसरी साइड से। तो मैंने भी उनको मुस्कुराहट दे दी और कहा नो प्रॉब्लम। तो आपको बताता चलूँ और दिखाता चलूँ कि इस वक्त मैं चश्मा सुलेमान, हज़रत सुलेमान की तरफ जा रहा हूँ और ये काशान में फिन गार्डन की बिल्कुल बैक साइड पर है। मैंने बोला सिर्फ देख लें कि वहाँ बंद है, दरवाज़ा भी बंद होगा तो कोई मसला नहीं है, कम से कम लोगों की नॉलेज में आ जाएगा, मेरी नॉलेज में आ जाएगा। काशान के पहाड़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बादल किस तरह टकरा रहे हैं। ये आप आएँ और ये बिल्कुल बैक साइड है और मैं अपनी फैमिली को भी देख रहा हूँ। अब मैं सिंगल वीडियो में आपको यहाँ दिखाता हूँ पहाड़ पे बादल कैसे टकरा रहे हैं। ये देखें, शायद कैमरा सही तरह ना किया जाए कैप्चर। ये देखें बादल किस तरह टकराते हुए जो है खराक, जो पहाड़ों का सिलसिला है, खौराक है या खाराक है, ऐसे ही करके जो सिलसिले से टकराते हुए जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल पहाड़ों के नज़दीक और इस वक्त मैं गार्डन के बैक साइड पर हूँ, फिन गार्डन के, और चश्मे की तरफ मेरा है कि मैं जा सकूँ और देख सकूँ। यहाँ से भी दरवाज़ा था जो कि बंद किया हुआ है, ज़ाहिर है कदीमी चीज़ें हैं। ये है चश्मा सुलेमान और जगह बिल्कुल बंद है। यहाँ से पानी जो है वो निकल रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि खुली हुई तो है जगह। यहाँ से देखते हैं, ये देखें पानी का निज़ाम किस तरह, ये पानी और मज़ीद आ रहा है और यहाँ से फिन गार्डन में जा रहा है और ये आगे जगह है जहाँ से पानी उबल रहा है। कोशिश करता हूँ मोबाइल गुज़र जाए तो आपको दिखाऊं, इतना ही मोबाइल जा पा रहा है। ये देखें, वापस चलते हैं, आगे देखते हैं कोई एंट्रेंस है तो ठीक है। और एक और एंट्रेंस खुली हुई है, पहले मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद जो है फिर ये देखें मछलियाँ। तो यहाँ से मछलियाँ हैं और कोशिश करते हैं
ये अगेन मैं दूसरी खिड़की में आया हूँ। यहाँ से भी ये गार में जा रहा है। भाई भाई कहाँ हो तुम? भाई मिल गया है। तुम ये कॉफी पी रहे थे भाई। भाई, देखो ढूंढ निकाला। सब कह रहे थे बांधे। भाई एक चीज समझ नहीं आई, ये तख्ते सुलेमान और तख्ते चश्मा, ये सुलेमान, ये क्या कहानी है? कभी तुमने बताई तो नहीं मुझे। भाई थोड़ी सी देर दे दो, मैं सारे राज खोलूंगा। अभी मैं ना अंधेरा होने से पहले मैं कैप्चर कर लूं। भाई सबको सब कुछ बताओ ना। ओ भाई यहाँ पे तो छोटी छोटी जगहों पे चारों तरफ पानी ही देख पानी लो, है। दरख्त कुछ अजीब स्टाइल का नहीं है। और वो देखो उसके साथ में सुरा के इसको देख के आओ भाई, क्या है? पानी होगा भाई। भाई पानी है। मुझे तो लग रहा है हर जगह से पानी है। अभी एक रेस्टोरेंट से मैंने हज़रत कॉफी। सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये भी बहुत नीचे कुआं है। मैं और कोई एंट्रेंस देखता हूँ, मिल गई भाई, फिर मैं डिटेल देता हूँ भाई। वाट लग गई है यार चल चल के। ये रास्ता था, बंद कर दिया है। ये मेन रोड आ गया है और यही जगह है। भाई भाई गोल गोल घूमे, गोल गोल यूं 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 करके। नहीं भाई उस तरफ जाके देखते हैं। मेन जगह यही है, बंद है। बस जितना मैं दिखा सकता था दिखाया। अब भाई कहानी क्या है? भाई अभी 1 मिनट देता हूँ मैं शगुफ्ता मैडम को, और फिर उनको कहता हूँ कि वो पकड़े एक मिनट भाई, लोगों को बताओ ना, उनकी जुस्तजू बढ़ गई है। 1 मिनट इसकी डिटेल बताते दे रहा हूँ ना कि ये चश्मा क्या है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। शुक्र है, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। शुक्र है मैं कामयाब हुआ अपने मिशन में। बल्कि पार्क या फिन गार्डन पूरा नहीं किया, छोड़ा। और उसके साथ साथ मैंने जो है दस्तशुई भी छोड़ी। वॉशरूम बहुत ज़ोर से आ रहा था। मैंने बोला मगरिब से पहले मुझे ये ढूंढना है। और फ़ारसी में लोगों ने मना किया मुझे, बांधे तुम क्या करोगे वहाँ जाके। मैंने कहा मैं सिर्फ जो है वो दीदार करूँगा और मुझे बताओ रास्ता। तो उसने बोला कि कि बिल्कुल एंड में जाओ, तुम्हारा नसीब है कि तुम्हें खुले हुए दरवाजे मिल गए। तो मुझे इतना मिला कि मैंने आपको उसकी पानी की ज़ियारत करवाई। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करें भाई। जी भाई। देखो भाई, काशान बहुत पुराना है और इसके कई नाम हैं और काशानी भी कहा जाता है। बेसिकली काशान को जो है वो काशीगरी यानी कि टाइल्स के नाम से पहचाना जाता है। पोट्री के बर्तन यानी कि मिट्टी के बर्तनों के हिसाब से जो है वो इसको लिया जाता है। बेसिकली काशान काशीगरी से निकला। काशी का मतलब टाइल है फ़ारसी में, और काशान का मतलब जगह कि जहाँ से मिट्टी के बर्तन और काशीगरी यानी कि टाइल्स बनती थी। तो ये आज भी मशहूर है इस काम के लिए। और इसकी जो तारीख़ हमें मिलती है वो हमें मिलती है जब इंसान जो है था पत्थरों में रहता था, स्टोन एज में रहता था, गारों में रहता था। यानी कि एलोथिक पीरियड था, उसमें जो है इसके आसार मिले। यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे पहाड़ों के दरमियान में कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जो कि यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में रखे हुए हैं और अमेरिका के यानी कि न्यूयॉर्क म्यूज़ियम में वहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो इतने साल, हज़ारों साल पुराना है, यानी कि हज़रत सुलेमान के दौर से भी पुराना है। अगर वापस आए तो 7000 साल पहले कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान आए। हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे पीछे, हम 5000 कहते हैं। यहाँ कुछ जो डिटेल है वो यह है कि 7000 साल पहले जो है आपके पास जो था वो एलिमाइट पीरियड गुजरा है। यानी कि जीसस से आप 3500 साल पहले लगा ले तकरीबन। हज़रत ईसा की बात हाँ, ना? हज़रत ईसा के 3500 साल यानी कि 3000 साल कहा जाता है कि पहले ये पीरियड गुजरा है। उस पीरियड की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और आपने मूवी तो देखी होगी हज़रत सुलेमान की, जिनके पास जिन्नात वाली पावर थी, एक अंगूठी भी थी, और उसके साथ साथ उनके पास वो अल्लाह ने पावर दी थी जो उनके जो ताबे थे, जिन्नात भी आ गए थे और परिंद चिरिंद और जितनी भी मखलूक थी वो उनसे बातें भी करती थी। अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी थी। भाई एक याद आया मुझे, वो उनका एक शागिर्द था आसिफ बरकी।
आसिफ बरकी। आसिफ बरकी, हाँ। ये आसिफ मलंग है, वो आसिफ बरकी थे। तो बताते भाई, चलो, मैं आपने तो मेरी बेइज्जती नहीं बेइज्जती नहीं भाई, तुम मेरे भाई हो यार। अच्छा ठीक है, हाँ। मैं भी तो- आसिफ बरकी। आसिफ बरकी बोलेंगे आज से हम इन्हें। तो आसिफ बरकी उनके शागिर्द थे जिन्होंने तख्ते सुलेमान यानी कि जो मोहतरमा थी, उनका नाम क्या था भाई? बिल्किस। ये शगुफ्ता मैडम कह रही है बिल्किस बिल्किस। तो बिल्किस के कहने पे जो है वो पूरी, आपको किस्सा तो पता है यार, अब मैं वो बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी भाई वीडियो। नहीं ना, यहाँ पे मेरी बेइज्जती है, क्योंकि जन्नत ने बोला था कि आप उठ के बैठोगे तो हम तकला देंगे। आसिफ बरकी ने कहा था आपकी आंख झपकते ही मैं तकला दूंगा। पूरी बात बताओ ना यार आसिफ बरकी की। हाँ, तो आसिफ बरकी की बात ये है कि बिल्किस थी, उन्होंने मलका थी, उन्होंने जो है कहा कि मुझे तख्त चाहिए। तो जिन्नात ने बोला कि हम जैसे ही आप आँख पल के झपकाएंगी तो आ जाएगा। कुछ ने कुछ कहा। उस वक्त के जितने भी जिन्नात में पावरफुल जिन्नात थे सबको चेक कर लिया, मगर उस पूरी महफिल में एक शख्स खामोश था और वो मुस्कुरा रहा था, वो था आसिफ बरकी। आसिफ बरकी के बारे में बताते चलूं कि उनका मज़ार उज़्बेकिस्तान में है। भाई मुझे लेके भाई नहीं गए। तुम्हारा नहीं ना, उनका ना। नहीं मुझे तो- लेके नहीं गए अच्छा यार। हाँ, मैं लेके जाऊंगा क्योंकि वो अफगानिस्तान के उस तरफ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ जाने में। अभी हम ये वाला एरिया कर रहे हैं। तो आसिफ बरकी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले जो है वो तख्त आपके सामने मौजूद होगा। सब हैरान, क्योंकि दावा ही ऐसा था। तो उसके बाद फिर आपको पता है हज़रत सुलेमान ने इशारा किया, आसिफ बरकी मुस्कुराए और बेगम बिल्किस के सामने, मलका बिल्किस के सामने तख्त आ गया। लेकिन तो ये भाई है मैंने तो सुना है कि वो इंसान भी थे और जन्नत भी थे, उनकी कोई बेसिकली history भाई है। वो उनके कज़न थे हज़रत सुलेमान के, और ज़ाहिर प्रॉफिटहुड ख़ानदान था, तो उनके पास भी तो कुछ ना कुछ तो पावर होंगी ना। और इल्म के हिसाब से वो इतने आगे थे कि जिन्नात भी उनके ताबे थे, और हाँ जिन्नात भी ताबे थे, जिन्नात भी ताबे थे। तो वो सारी चीज़ें हुई। अब हम अगर वापस आए तो एक खूबसूरत सा दरख्त देख रहे हैं हम, पानी यहाँ से भी जा रहा है, पत्नी कहाँ से जा रहा है, लोगों ने जगह घेरी हुई है बस। एनी हाउ, मजाक कर रहा हूँ, ज़ाहिर खरीद ली होगी, उनके आबाओ अजदाद जब से क्लेम हुआ है तब से ये चल रहा होगा। तो बाद में आपको बता रहा था, नो डाउट ब्यूटीफुल प्लेस, टाइम कम था। मैं आपको बात बता रहा था आसिफ बरकी की कि उनका मज़ार उज़्बेकिस्तान में है और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कज़न भी थे। अब आपको बताता चलूँ पाकिस्तान में भी तख्ते सुलेमानी है। भाई पेशावर के साइड नहीं भाई, ये सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि आप समझ लो इसको हम कैसे बताएंगे, लाल शहबाज कलंदर सेवन से आगे जो है कौन सी जगह है, दादू। हाँ। दादू से अंदर की तरफ जैसे गोरख हिल जाते हैं ना, इसी हाँ। तरह उसी साइड पर कहीं सिंध और बलूचिस्तान के बॉटम पर है, अच्छा अच्छा। बॉर्डर पर। वहाँ तकरीबन 3 दिन लगते हैं आने जाने में। पानी की आवाज़ ये आ रही है, पानी दूर दराज जा रहा है और हम भी जाते जा रहे हैं। पत्नी कहाँ निकलेंगे, गाड़ी से दूर हो जाएंगे। सुसु भी बहुत जोर से भाई आ रहा है। आगे कहानी सुना। अरे यार सुसु भी तो रोकना है। अरे देखो। एनी हाउ, तो तुम भी ना बात लगा दो यार। तो हुआ ये कि मैं आपको बता रहा था तख्ते सुलेमान पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है, और ये जगह बहुत नायाब है। अब मैं सोचूं और हज़रत सुलेमान की पावर भी देखूं तो हो सकता है भाई। अभी तो मैंने और कुछ नहीं बताया, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई और ख़ास तौर पे मेरे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके तो ज़्यादा यूं लंबे लंबे हॉर्न्स आ जाएंगे भाई, ये क्या बोल गया भाई मेरे अंदर से हाँ। एनिमल से भी वो बातचीत करते थे, उनके पास बहुत तो पावर भाई थी। वो बोला था ना भाई, हाँ भाई वो बातें करते थे जानवरों से, और उन्हीं के दौर में जो है ये फलक को और यानी कि इंसानों और जिन्नात को अलग किया गया, फलक अलग किया गया ज़मीन से फलक आपको बताता चलूँ सिर्फ 120 फुट की बुलंदी पे। इसलिए अक्सर जो घर 10 फ्लोर से ऊपर होते हैं उनमें जिन्नाती सिस्टम ज़्यादा हो जाते हैं और वो टेढ़े मेढ़े लोग हो जाते हैं। तो इस वजह से उसको एक्स्ट्रा में नॉलेज दे रहा था। तो भाई ये देख रहे हो कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ ना टाइम गुजारूँ, सो जाऊँ, और उसी के बाद कावा शावा भी हूँ। एनी हाउ आगे चलते हैं। आगे मैं बता रहा था यार तुम्हें
कि हज़रत सुलेमान ये जो है वो रोज़ वाटर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में होटल में बताया कि वो किस तरह बना रहे थे और किस तरह वो बड़े बड़े को अंदर जोश दे के बनाया जाता है गुलाब का, ये वो है। क्योंकि ये इलाका भी गुलाब के लिए बहुत मशहूर है और इसके बनाने का तरीका भी दोबारा से जो है वो हम जाके देखते हैं। यहाँ से खुशबू आ रही है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये मैंने नया सर से लिया था यहाँ, तो अभी ज़ाहिर हम टूर पे अभी देखेंगे, मगर ये लाजवाब है, वर्थ रखता है। और वाकई पीने से आपको थोड़ा सा कड़वा सा हल्का सा फील होता है, बट मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वैसे खुशबू आ रही है और वो सब चीज़ें। उसको भी ले शुगुफ्ता। ये इन्होंने कुछ और मिलाया है, मीठा मिलाया है भाई, ये मीठा हो गया है। और शाहजी के पैरोकार मेरे पीछे, कबूतर देखें आप, मज़े के हैं लग रहे। और इन्होंने शायद ये पाले हुए भी हैं यहाँ पर, तभी कबूतर हैं, तो बहुत अच्छा है। अंदर देखते हैं, ये देखें। और ये पानी वही आ रहा है यहाँ पर, और इसमें गुलाब डाले जाते हैं, रोज़ेस, और उसको नीचे बॉईल किया जाता है कोयलों पे नहीं, गैस पर, क्योंकि ईरान में गैस सस्ती है। और उसके बाद जो है वो जो भाप बनती है वो यहाँ से होते हुए ये नीचे जो है वो एक सुराही रखी हुई है जो एयर टाइट है, ये भी पीतल की है, और ये भी मेरे ख्याल से कॉपर है, पीतल तांबे की है, और ये भी तांबे की है। इस तरह एवापोरेट होके जो है वो इसमें आता रहता है, जो भी मैंने टेस्ट किया। और इधर भी मछलियाँ हैं, तो ये वो चीज़ है जिससे ये अर्कियात जो है ये बनाते हैं ख़ुद यहाँ पर। और इनका दावा है कि ये प्योर देते हैं और रिजनेबल प्राइस हैं और बहुत। तो जनाब ये देखें, पत्थर पे नमक के चारों कुल लिखे हुए हैं, ये रॉ फॉर्म में है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में है, जिसपे अल्लाह के नाम भी हैं और आयतुल कुर्सी के साथ साथ और भी लिखे हुए हैं। नज़र के लिए भी हैं, ये चार कुल और नज़र की लिखी हुई है, ये आयतुल कुर्सी लिखी हुई है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और ये पिंक सॉल्ट है। और अब जो है मैं इसकी ट्रांसफ़र आपको जो है फ़ारसी में भी करवाता हूँ, ताकि यहाँ के फ़ारसी के लोग भी जो है वो इसके बारे में जो है वो जान सकें। این کارهایی که شما دیدید همه با نمک کار خودمونه برای دفع انرژی منفی و خوراکیش هم هست، انواع و اقسام و شکل‌ها هم داره. ممنون. यहाँ पे पुरानी तारीख आज भी है, सकाफ़त आज भी है, हर एनर्जी की चीज़, हर चीज़ के यहाँ पे ज़्यादातर ये देसी चीज़ें यूज़ करते हैं। ईरान इतनी तरक्की होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारी बीमारियों के मामले में जो है वो हर्बल यूज़ करता है और हिकमत यूज़ करता है, कावा का इस्तेमाल करता है। यहाँ की सारी सफ़ाकावत जो है, क्योंकि यहाँ के लोग तरोताज़ा रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। आज हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हमारे यहाँ से गायब हो गई हैं, लेकिन मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वो सारी हिकमत की टिप्स हैं जो आज भी जो है वो ईरान में पाई जाती है, और ईरान जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त और तरक्की पे है। भाई मेरी कहानी तो रह गई यार बीच अरे में, तुम हाँ, बीच में आ गए। और मैंने जो है ये देखें, उसने पिलाया, फिर अच्छा नहीं लगता है तो हमने ये ओरिजिनल ले लिया। और ये मैंने लिया है किसी के लिए, अपने लिए नहीं। और मैंने नियत भी की है, ये मैं एक ख़ास बंदे को अपने दूंगा जिनको मैं अपने बाप की जगह समझता हूँ, और ये उन्हें ज़रूर मैं दूंगा। और ये मांगना नहीं है भाई, ख़ुद ले लेना वहाँ से। हाँ, तो ये उनके लिए लिया है मैंने, और बताऊंगा नहीं, कीमत अच्छी है, ओरिजिनल है,
और इसमें थोड़ी सी मिलावट भी मिल रही थी, वो सस्ता था, मैंने ओरिजिनल लिया। जब मैं उनको दूंगा तो मैं ज़रूर उनको ये बताऊंगा। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे ये पहली बार मैंने देखा है, नया सर में मुझे नहीं नज़र आया, हालांकि गुलाब वहाँ ज़्यादा होते हैं, बट काशान में मैंने देखा है कि यहाँ इर्द गिर्द में गुलाब तो नज़र नहीं आए, मगर यज़ में मुझे नज़र आए थे। ये देखें भाई, इनमें गुलाब का अर्क निकाला जाता है, और देखो ये वही पानी है बगैर मोटर के जो चल रहा है। क्या बात है भाई। हम जहाँ से चले थे वहीं दोबारा पहुँच जाएंगे। अभी भाई मिनट घंटों में और घंटे घंटों में कितना बदल गया। हम लोग यहाँ पे घूमते रहे फिरते रहे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काशान के लिए दोबारा आना पड़ेगा, और काशान को दोबारा कवरेज चाहिए होगी। बहुत सारे इमामज़ादे जो है वो मिले मुझे, और कुछ ने मुझे मिलना है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा जो है हर साल ऐसे ऐलान खुलता है जैसे अभी की बात हो, और इमामज़ादों की ज़ियारतें खुलती हैं ऐसे जो अभी इमामज़ादों से मुलाकात हो। भाई मेरी स्टोरी तो पूरी रह गई ना यार। अरे भाई दोबारा शुरू करो आप। बोलो बोलो बोलो। मैं बोलूं? हाँ तो यहाँ तक पहुँचे, सीन ये है कि भाई मैं बात कर रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो कि उनका तख्त जो है वो पाकिस्तान में है, और उनका चश्मा हमें यहाँ पे मिला है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ हिस्ट्री बुक्स में जो लिखा है वो 7000 साल है, और कई में 5000 साल पहले भी लिखा गया है। और इसी तरह मोहनजोदड़ो है आपका, और अगर आप गवादर की तरफ जाएं तो आपको भगवान मोड़ मिलेगा कुल मलीर के बाद। वो जो है उसकी तहज़ीब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से की जाती है, जहाँ पे प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्मा भी मौजूद है। ये वो इलाके हैं जो सदियों पुराने हैं, बट ये जो चश्मा है जो आज मैंने डिस्कवर किया, मैं समझता हूँ मेरी पहली ज़ियारत काशान की जो कदमे मौला अली से शुरू हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मेरी ये ख़त्म हुई। और देने को मैं हिस्ट्री और भी बहुत सारी दे सकता हूँ। हाँ, सरप्राइज़ अभी भी रहता है, वो मैं पार्किंग एरिया में जाके आपको दूंगा। ठीक है ना भाई? ज़रूर भाई। सुनोगे ना भाई? मज़ा आया, मज़ा आया। तो हज़रत सुलेमान यानी कि इमाम से लेकर हमने पैगंबर तक की यहाँ की जो है वो उनकी चीज़ों की ज़ियारत की है, चाहे वो कदम हो चाहे उनके मौज़े हों। तो अक्सर लोग अब मुझे कहते हैं मौज़े, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं मौज़े और जो है वो करामात अलग अलग होती हैं। सिर्फ अल्लाह मौज़े कर सकता है या पैगंबर और दूसरे नहीं। मैं कहता हूँ जो मासूम है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, चाहे वो इस दौर में भी है, वो मौज़ा ही करेगा, वो करामात नहीं करेगा। करामात हम जैसे इंसान कर सकते हैं जो गुनाहगार होते हैं, जो राह रास्त पे चलें और फिर अपने आप को फना फिल्ला की तरफ ले जाएं, तो वो हो सकते हैं। भाई आपको एक और बात बताऊं? जी भाई। भाई मुझे बारिश बहुत पसंद है, और हमेशा मुझे अच्छी जगहों पे बारिश मिलती है और बहुत मज़ा आता है। इस टाइम इतना मज़े का मौसम हुआ है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना आप भाई। हाँ भाई, हाँ इधर ही हो भाई। हाँ, तो सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं भाई? इधर नहीं देखना। हाँ, ये किसी और के लिए मैंने लिए। हाँ बिल्कुल नहीं। तो आगे मैं आपको बताता चलूँ, काशान जैसे मैंने बताया आपको 9000 साल पुरानी इसकी तहज़ीब है। जब इंसान को भी नहीं पता था कि इस रुए ज़मीन पे कितने लोग आबाद हैं। ये कहानी शायद नूह से भी आगे की कहानी है, और उसी दौर से आप कह लें कि ज़्यादा की है, जब ये दुनिया ख़त्म हुई और उसके बाद दोबारा इंसान जो है इस दुनिया में बसना शुरू हुआ, उस दौर के भी शवाहिद यहाँ मिलते हैं। और अब मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। काशान वो जगह है जहाँ पे 3 वाइज मैन का किस्सा मशहूर है, जो कि एक पैगंबर से रिलेटेड है। भाई बताऊँ या नहीं बताऊँ? भाई बता दो यार छोड़ो ना, नहीं अगले व्लॉग में बता नहीं भाई, ज़रूरी है ना, पब्लिक को दे दो यार, आपके पास अमानत है यार। तो जब जीसस पैदा हुए, ये कहानी है ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 2000 साल पुरानी है। जब जीसस इस दुनिया में आए नाज़रत में,
उनकी पैदाइश का कहा जाता है, मगर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो वहाँ उनकी पैदाइश नहीं हुई। वो उनका आबाई घर ज़रूर था, वहाँ उनके मदर या उनका पूरा ख़ानदान तो रहता था। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताना चलूँ पीछे की कि सब कुछ कैसे हुआ और बीबी मरियम के साथ वो किस्सा के फरिश्ते आए और सब कुछ, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं आगे की बात बताता हूँ, काम की जो आपके ठा करके लगने वाली है दिल पे, वो ये है कि जब जीसस पैदा हुए तो वो कहा जाता है कि ये वो एरिया है। यहाँ से मौजूसी उस दौर में कहते थे, या ट्रैवलर कहते थे, या जो सितारों का और दूसरे अलूम रखते थे, उस दौर की बात है कि बादशाह जीसस के पैदा होने से पहले ही बता दिया गया था कि कोई नबी पैदा होने वाला है। तो उस वक्त वो चीज़ बड़े तेज़ी से फैली और बादशाह ने कहा कि वो बच्चे को मार दो पैदा होने से पहले ही। तो जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनको देखा गया। फिर जब वो कामयाब नहीं हुए तो फिर जब उस जो डेट उन्होंने फाइनलाइज की थी, उस डेट में जितने बच्चे पैदा हुए उनको वो मारने लग गए। और उससे भी थोड़ी छोटे और बड़े जो भी एज के थे, छोटे जो शीरखूर बच्चे थे वो मारे गए, यानी कि कत्ल कर दिए या उठा के उनको पानी में फेंक दिया। मगर अल्लाह ने ज़ाहिर जीसस को इस दुनिया में लाना था और मौज़ा भी अपना दिखाना था, और उसके साथ साथ उनका भी जो आगे सिलसिला चलना था, तो वो कैसे रुक सकता था। तो बीबी मरियम को पहले ही बता दिया गया था, वो वहाँ से हिजरत कर गई थी। तो कहा जाता है कि वो अब जो उनके हस्बैंड थे जिनसे शादी नहीं हुई थी, बाद में वो मंसूब हो गए थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कहा था कि तुम मेरे ख़ानदान की तरफ चलो। तो वो अपनी बहन के ले गए, वहाँ थोड़ा अर्सा रहे। फिर उससे आगे दूसरी बहन के जब जा रहे थे तो ये वो रास्ता है कि जहाँ पे सहरा में या कम घर थे, बहुत झोंपड़ी नुमा जगह थी जहाँ पे जीसस पैदा हुए। यहाँ से थोड़े फासले पे वो मौजूसी भी थे, ये पॉजिटिव वाले मौजूसी थे। एक वो मौजूसी थे जो बादशाह के साथ थे, जो बादशाह की बादशाहत को जो है बादशाह को डरा के रखते थे कि नबी पैदा हो रहा है, वो तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, इंसाफ ले आएगा, जो जुमला बातें वो बता रहे थे। ये जो मौजूसी थे, जब इन्होंने 3 सितारे देखे जब जीसस पैदा हुए, और जो बीच में सितारा था वो उस जगह पे रोशनी डाल रहा था जहाँ पे जीसस पैदा हुए, तो वो वहाँ पर आए और वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमने सिर्फ देखना है कि पैगम्बर पैदा हुआ है और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे तोहफे तहाइफ उस वक्त दिए, और जब उन्हें दूर से दिखाया गया जीसस को तो उन्होंने सजदा रेज़ हुए और उन्होंने गवाही दी कि वाकई ये इस वक्त के नबी हैं। तो उसके बाद वो अपनी राह को चल दिए और फिर बीबी मरियम आगे अपने मज़ीद गई। ये एक लंबी स्टोरी है जो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सिर्फ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। वो जगह ये थी काशान में, वो किस जगह थी ये नहीं मुझे पता, मगर काशान की ये हिस्ट्री है। ये तब बात कंफर्म हुई जब 1330 में एक ट्रैवलर था, 1000 यानी कि 1330 में एक ट्रैवलर था फेरर के नाम से। वो जब यहाँ से गुज़रा और उसने जब यहाँ पे रिसर्च की तो उसे शवाहिद मिले, और उसने अपनी बुक में लिखा कि जीसस की पैदाइश की जगह जो है ये काशान है मौजूदा, और ये वो जगह है जहाँ लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे 9000 साल पुरानी हिस्ट्री मौजूद है। अगर आप नया सर की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी वो हिस्ट्री आपको मिलेगी, स्टोन एज के आपको सारे रेंज मिलेंगे। पहले भी मैंने बताया 4 किलोमीटर यहाँ से आगे मज़ीद जाए तो पहाड़ों में वहाँ पे भी आपको ये रेंज मिलेंगे। तो ये वो बात थी जो मैं बहुत बेताबी से अपने दिल में रखा हुआ था। आगा इंग्लिश बाला दी, इंग्लिश बाला दी, उर्दू बाला दी, फ़कत फ़ारसी, फ़ारसी कम कम बाला। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, बीच में लोग आ गए। ज़ाहिर है हमारा गेटअप ऐसा है, प्योर पाकिस्तानी और फ़कीरी सिस्टम। तो दरवेशी सिस्टम को देख के ये लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और बात करना चाहते हैं, तो जितनी हम कर सकते हैं। तो एनी हाउ मैं आपको बता रहा था
कि यहाँ पर जीसस पैदा हुए और उनके शवाहिद मैंने आपको बताया 1330 में। ज़ाहिर है वो बहुत सारी ख़वातीन जानती होंगी बीबी मरियम के फूल के नाम से जो है वो एक सौगात होती है जो डिलीवरी के दौरान जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है वो यहाँ से फैली है और यहाँ पे वो दरख्त भी होगा। और इसके साथ साथ जो मौजूसी थे उन्होंने कंफर्म किया, शहादत दी कि वाकई जीसस जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं और वो हक और सच के लिए इस रुए ज़मीन पर जो है वो आए। क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी इस कायनात में, यानी कि ज़मीन पर, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, खुदा के लिए आप कह लें या इंसानियत के लिए कह लें। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पे भाई दूरबीन लगाई गई है जो चांद, सूरज, तारे, सियारों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर बताते हैं। भाई मुझे कब देखा होगा? भाई वो ऊंचे पहाड़ पे और अभी बादल आए हुए हैं, रात भी होने वाली है। दोबारा आएंगे वो जगह भी देखेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो जगह भी देखेंगे जो यहाँ पे पैदाइश हुई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, लेकिन जब जगह कंफर्म कर लेंगे इंशाल्लाह वो जगह भी आपको दिखाएंगे जो उनके पैदाइश की जगह थी। फिर उसके बाद वो आगे माइग्रेट हो गए थे अपनी यानी कि बाप के साथ, माँ के साथ, और उसके बाद वहाँ पे 22 साल तक वो रहे। फिर वो दोबारा जो है वो रोम की तरफ यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ चले गए। और जो है ये जगहें कंफर्म करने के बाद हम आपको साथ इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी हज़रत आपको कुछ कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि एक दिन में जितना एक्सप्लोर कर सके हमने ये सारी ज़ियारतें की, आपको मोनूमेंट्स भी दिखा दिया, आपको पैगंबर का जो है वो भी मैंने करिश्मा दिखा दिया, मौला अली का भी मैंने कदम का जो है वो करिश्मा दिखा दिया। तो ये सारा कुछ एक दिन में हम कर पाए और आप इसको मुख्तलिफ एपिसोड्स में देखेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही, आगे मज़ीद सरप्राइजेज़ काशान से रिलेटेड, जीसस से रिलेटेड, उनके शागिर्दों से रिलेटेड भी हमारे पास मौजूद हैं और हमारी रिसर्च चल रही है और इसका ताल्लुक़ भी करते करते पाकिस्तान और फिर चाइना तक भी गया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। इसलिए कहते हैं जर्नी ऑफ फेथ को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।